हेलो डियर, मैं भूतेश आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स बढ़ाने की। ये मेरे दिमाग में आई है जो अभी टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। बट ये आप चाहे टीयर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेज का एग्ज़ाम हो, है? चाहे कैसा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीडीएस का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, सब पर लागू कर सकते हो। एंड काफ़ी सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ, उनको मैं नए तरीके से आपको दिखाऊंगा, बातें और अच्छे से समझ में आएंगी और काफ़ी सारी बातें आपको नहीं पता चलेंगी। आप मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो इस चीज़ को। जीके थोड़ा सा वास्ट है, उसको मैंने हटा दिया। तो ये बेस्ट चीज़ होएगी मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए। जैसे क्या है कि बच्चे और मॉक देंगे और पढ़ेंगे और मॉक देंगे और पढ़ेंगे, हैं? लेकिन एक दूसरा बच्चा है, मान लो कम ही मॉक्स के अंदर एग्जैक्टली पहचान जाए कि यहाँ पर गलती है, इस कारण मार्क्स नहीं आ रहे, और उसको इम्प्रूव कर ले। कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि 4-5 मॉक्स के अंदर ही इम्प्रूव हो जाएंगे, और कई चीज़ें ऐसी हैं मतलब अगले 10-15 मॉक्स के अंदर ही एक बेहतरीन उछाल आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि मान लो किसी के पास कुल्हाड़ी ऐसी है जो शार्प नहीं है और किसी के पास शार्प है, तो सेम टाइम में अलग एफिशिएंसी आ जाएगी पेड़ काटने में। तो आपकी कुल्हाड़ी को शार्प करने का काम मैं यहां पर करूंगा। ठीक है, तो बड़े ही इत्मीनान से देखिएगा भाई, ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करिएगा, हैं? बातों को इज्जत दीजिएगा, बहुत ही काम की बातें हैं, जितनी ये बातें डिजर्व करती हैं। तो चलिए जी, मुझे आपकी अटेंशन चाहिए यहाँ पर। देखो, मान लो मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल से हम सब समझेंगे। ठीक है, मान लो आपने 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपके उसमें 18 नंबर आए। अब ये मत बोलना टीयर 2 में तो 30 का होता है, तो क्या ये सिर्फ टीयर 1 के लिए है? नहीं, चाहे 100 एग्जाम हो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्लियर है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं आपको मैथ के थ्रू एग्जाम्पल दूंगा, आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पर उसको अप्लाई कर लेंगे। ठीक है भाई, तो आपने 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट दिया, उसमें आपके 18 क्वेश्चन ठीक हो गए, या फिर 18 क्वेश्चन के आपको मार्क्स मिल गए। तो 7 क्वेश्चन आपको आते नहीं, एक तो ऐसे क्वेश्चन है। और एक और बात है कि ये जो 18 क्वेश्चन जो आपने कर लिए हैं, इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं मोटी मोटी, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यू कुड हैव डन बेटर, आप उनको बेटर तरीके से कर सकते थे, बेटर टाइम में कर सकते थे। ठीक है, मतलब अपनी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी, उनसे आप उतने खुश नहीं हो, कर लिए, मार्क्स मिल गए, बट मज़ा नहीं आया, और बेटर हो सकता था। और ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे मार्क्स ही नहीं मिले। तो मेनली 2 चीज़ों के कारण कमी पड़ती है आपके, चाहे क्वेश्चन बेटर कर सकते थे या फिर उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिले नहीं। ये जो गड़बड़ है, ये मेनली 2 चीज़ों के कारण होती है। पहला है वे ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्जाम, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठे हो, आप किस माइंड सेट के साथ उस काम को कर रहे हो। और दोनों का इलाज बताऊंगा, दोनों को पहचानना बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा है, बिकॉज ये 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं सिलेक्शन के लिए, कि आपके स्किल सेट में कमी है। स्किल सेट का क्या मतलब है सर? कि जो नॉलेज है, जो रिवीजन है, जो प्रैक्टिस है, इसमें से किसी के अंदर कमी है क्या, क्या कमी है, ये सब कुछ भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमार्टम कर दें हम इन चीज़ों का। चलिए जी, तो सबसे पहले देखते हैं वे ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम। और यहाँ पर मैं कोई ऐसे पत्थर की लकीर नहीं खींच रहा, इन चीज़ों को समझना, खुद सोचना, विचार करना, फिर आप अच्छे से इनको अपनी तैयारी के ऊपर लगा पाएंगे, लागू कर पाएंगे, है ना? अलग अलग स्टेज के बच्चे हैं, अपने हिसाब से आप देखोगे, इनको समझोगे, रिलेट करोगे कि हाँ ये ऐसे है, फिर आप इनको अप्लाई कर पाओगे, है? वो आपका काम है। जैसे वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर, पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके, जो कि आप अगले 4-5 मॉक्स के अंदर आप इन क्वेश्चंस को ठीक कर लोगे, अगले 4-5 मॉक्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और ये जो स्किल सेट वाला है, इसमें आपके 10-15 मॉक्स लग जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें स्किल सेट के अंदर कमी है, कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी हो सकती है, कुछ चीज़ों का रिवीजन करना हो सकता है। नॉलेज तो हमने ले ही ली है, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बार तो सिलेबस कर ही लिया है। ठीक है, या फिर हो सकता है एक बार ना किया हो, देखते हैं सब कुछ। ओके, तो भाई जो सबसे पहले सिली मिस्टेक्स के कारण जो मार्क्स आते हैं, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वे ऑफ अटेम्प्टिंग, यानी कि ये क्वेश्चन जो हैं
आपको आते थे, आपकी इन क्वेश्चंस को करने के लिए नॉलेज भी ले रखी है, रिवीजन भी कर रखा है, प्रैक्टिस भी कर रखी है, फिर भी आपके हाथ में बात आई नहीं, ये क्वेश्चन बने नहीं। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं सिली मिस्टेक वाले। सिली मिस्टेक कैसी? कैलकुलेशन के अंदर सिंपल सी सिली मिस्टेक, जोड़ घटा गुणा भाग वाली, या फिर स्टेटमेंट समझने में कुछ गड़बड़ कर दी कि मैं तो ऐसे समझा था। अगर आप शांति से उस क्वेश्चन को करते तो कर लेते। नेक्स्ट, x+2 पूछा गया है, x बता दिया, x² पूछा गया है, x बता दिया। इस तरह की सिली मिस्टेक, ठीक है। सब कुछ आपके समझ में आ रहा था, क्वेश्चन भी आपको आ रहा है, फिर भी गलत कर दिया, गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, तो ये सिली मिस्टेक है। इसको ठीक करने का तरीका है। देन ज़्यादा टाइम दे दिया। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम कर सकते थे, उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम दे दिया। ज़्यादा टाइम क्यों दे दिया? हो सकता है समझने में टाइम लगा दिया आपने, बार बार स्टेटमेंट को पढ़ते रहे, ठीक है। या फिर आपने क्वेश्चन को पहचानने में टाइम लगा दिया। स्टेटमेंट तो समझ में आ गई क्या है, आपको ये पहचान में नहीं आया कि इसको करूं कैसे, कहां से शुरू करूं, ठीक है। आपको मेथड नहीं ध्यान में आ रहा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूं, वो मेथड स्ट्राइक होने में ही 30 सेकंड लग गए, ठीक है। देन कैलकुलेट करने में टाइम लगा दिया, अननेसेसरी आपने कैलकुलेशन करी है, छोटे वे से किया जा सकता था, ठीक है। तो भैया इनका इलाज क्या है मैं आपको बताता हूं, ये आप ट्राई करके देखना, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो, कुछ चीज़ें मैं पहले बता चुका हूं, मैं पहले ही बोल रहा हूं, कुछ मैं आपको नहीं बताऊंगा। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखो, नंबर 1, आपने हर एक क्वेश्चन को कामली रीड करना है। जब हम शांति से काम को कर रहे होते हैं तो हमें यह प्रतीत होता है कि हम स्लो हैं। शांति को स्टूडेंट ये सोचते हैं, शांति और धीमा में, धीमी चीज में, धीमी गति में उनको फर्क इतना मालूम नहीं है। उनको लगता है कि मैं शांति से कर रहा हूं तो मैं तो स्लो हूं। नहीं, इन दोनों चीजों में फर्क है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं आपको स्लो होने के लिए नहीं बोल रहा। अगर आप शांति से काम को करोगे तो ओवरऑल आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट करोगे, प्लस आप फास्ट निकलोगे दूसरे कैंडिडेट से, और तेज होने में और हड़बड़ी में काम करने में फर्क है। हरी मेक्स वरी, ऐसे बोलते हैं ना, हरी करोगे तो वरी करोगे फिर बाद में, ठीक है। तेज होने में और हड़बड़ी में फर्क है। तो ये बातें तब तक आप अप्लाई नहीं कर पाओगे जब तक आप खुद इनका एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो अगले 4 से 5 मॉक के अंदर आपने क्या करना है मेरे भाई, अगले 4 से 5 मॉक के अंदर आपको ये सोचना, भाड़ में गए नंबर, ये मॉक मेरा रियल मॉक नहीं है, रियल एग्जाम नहीं है, इसमें मैं जो मैंने बात कही है आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। आपने क्या करना है, आप क्वेश्चन को कामली रीड करोगे आराम से, ताकि एक बार में हमें समझ में आ जाए, इसमें हमें टाइम ना लगे। हमें उस स्पीड पर नहीं पढ़ना होता जिस स्पीड पर हम पढ़ सकते हैं, उस स्पीड पर पढ़ना होता है जिस स्पीड पर हम समझ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंडिंग जो अपनी स्पीड है उस स्पीड पर, हाँ ठीक है। तो कामली पढ़ना है, फिर सोचना है कि क्या ये मुझे आता है, नहीं आता है। 2 ही काम कर सकते हो, या तो अभी अटेम्प्ट कर सकते हो या बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको आता है तो अभी अटेम्प्ट कर लो, या फिर आपको पता है कि मुझे तो नहीं आता, मुझे तो ये आता ही नहीं क्या है, या फिर शायद मुझे आ जाएगा, छोड़ दो, या फिर मुझे आता है बट कुछ ज़्यादा ही लेंदी है, छोड़ दो। अभी हम किसको करेंगे, तो मुझे पता है रे ये तो ऐसे होगा, मैंने पढ़ा हुआ है और हो जाएगा ठीक ठाक टाइम में, 1 मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट तक के हम कर लेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मतलब कामली पढ़ेंगे, सोचेंगे और डिसाइड करने में टाइम नहीं लेंगे, हम उसको अभी कर देंगे। अब इससे होगा क्या, आपने क्वेश्चन को कामली पढ़ा है, आपके सबकॉन्शियस में रहेगा वो। जब आप अगला राउंड लेकर आओगे, आप धीरे धीरे 25 क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन ऐसे पिक कर लोगे, 15 क्वेश्चन पिक कर लोगे और 10 क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे। आप हो सकता है 14 क्वेश्चन पिक कर लोगे, 11 क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको बाधा नहीं आई, स्पीड ब्रेकर नहीं आए। कई बच्चे छोड़ते हैं, मैंने पढ़ तो लिया, इतना टाइम तो लग गया, अब मैं और टाइम इसमें लगा दूं। भाई तुमने पढ़ लिया, तुमने समझ लिया, अगली बार जब दोबारा पढ़ोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, आधा क्वेश्चन तो दिमाग में होगा। या गजनी हो तुम, अपना दिमाग इतना कैफिशिएंट है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बाद में आपका टाइम डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। फिर दोबारा क्या होएगा, आप दूसरे राउंड में जाओगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे,
फिर हम काम ले पड़ेंगे, ठीक है, फिर सोचेंगे कि हाँ ये शायद मैं कर लूँगा, उसको करने की कोशिश करो। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि पता नहीं यार, समझ में ही नहीं आ रहा, तुरंत छोड़ दो। तो जब दोबारा राउंड मार रहे हो तो फिर से आपके सामने दो ऑप्शन होंगे कि अभी करूं या बाद में करूं। तो अभी कौन से क्वेश्चन को करोगे? तब जिनको आप कर सकते हो, जिनमें आपको दिमाग चल ही नहीं रहा कि यार शायद ये तो नहीं होएगा, इतना पता लग जाता है, तो उसको हम बाद में करेंगे। तो ये सारा काम जब आप शांति से करोगे तो सारी सिल्ली मिस्टेक होनी बंद हो जाएंगी। और जब एक बार आप ऑप्शन को मार्क करोगे, जब एक बार आप ध्यान कर लेना क्या कि अच्छा एक्स पूछा है, ये मार्क, जब एक बार आप ऑप्शन को मार्क करोगे तो फिर एक बार आप अच्छे से कॉन्शियस होकर ये काम करना। ठीक है मेरे भाई, ये काम अगले 4 से 5 मॉक के अंदर आपके मार्क्स जो है काफी बढ़ा देगा। ठीक है, ये सारी चीजें। और एक और काम होगा इसके साथ, जब आप किसी काम को हड़बड़ी में करते हो और आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपको ये होता है कि पता नहीं अगले मौक में क्या होगा, पता नहीं अगले मौक में क्या होगा। जब आप शांति से किसी काम को करते हो तो आपको फील होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल है। आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप बोलते हो हाँ मेरे अच्छे मार्क्स आने लगे, अगले मॉक में भी अच्छे आएंगे। अगर मॉक डिफिकल्ट हुआ तो थोड़े कम आ जाएंगे। हाँ, आपके हाथ में कंट्रोल है उन मार्क्स का, आपको अपनी स्किल पर भरोसा हो जाएगा। तब आपको इन स्किल पर भरोसा नहीं होएगा, लगेगा कि यार मॉक के हिसाब से मेरे मार्क फ्लक्चुएट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कंट्रोल फील होगा, एग्जाम में जाते हुए उतने नर्वस नहीं होगे। ठीक है, और आप क्वेश्चन को ज्यादा टाइम भी नहीं दोगे। मैंने क्या बोला है, कामली पढ़ो, सोचो और जल्दी से डिसाइड कर लो। तो ये जो बीमारी है, ये डिसाइड हमने जल्दी से करना है। तो कॉन्फिडेंटली कैसे डिसाइड कर पाएंगे? जब हम उसको शांति से पढ़ेंगे, हमारी समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हाँ, अब ये जो गलतियां हैं ना, ये ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप ये वीडियो रोज तो देखोगे नहीं, आपने करना क्या है, जब आप एक मॉक दे लोगे, मॉक 1 आपने दिया, उसको आपने एनालाइज किया, तो यहां पर ये जैसी भी गलतियां हैं ये आपको लिख लेनी है। उस मॉक के अंदर जो भी आपने गलतियां अटेम्प्टिंग माइंडसेट के कारण की, वो आपने लिख लेनी है कि भैया इस मॉक में एक तो ये गलती करी, क्वेश्चन नंबर 27 में ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। जब अगला मॉक दोगे तो इन गलतियों को देखो, अच्छा ये गलती कर दी थी, ये गलती कर दी थी, अब की बार मैं अलर्ट रहूंगा, इस मॉक के अंदर मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। क्योंकि ये गलतियां ऐसी हैं जिनके लिए आप मेहनत कर चुके हो, खाम का अपने नंबर वेस्ट करवा रहे हो। इनमें 4-5 मॉक में इंप्रूवमेंट आ जाता है। फिर बचते हैं दूसरे सवाल। कौन से सवाल? कि भैया नॉलेज, रिवीजन और प्रैक्टिस, स्किल सेट ही कमजोर है। लेकिन सर ये तो हम बार बार सिलेबस करके कर लेंगे, नहीं, इनएफिशिएंट तरीका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, मान लो अलजेब्रा का टॉपिक है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां पर भी कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसमें पहला कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट के ऊपर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे दूसरा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट के ऊपर ही उसी कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ के चेक किया जाता है। कंसेप्ट 2 है, उसके ऊपर 4 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट 3 है, उसके ऊपर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई कंसेप्ट है जिसके ऊपर एक ही तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे होता है, हर एक टॉपिक के अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं और उसी कंसेप्ट के ऊपर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हो सकता है आपने पहली बार सिलेबस किया तो ये तो बहुत अच्छे से हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन इसमें वो मज़ा नहीं आया, आपको ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आया, या इसमें आप कमज़ोर रह गए। जब आप दोबारा सिलेबस करोगे, अब चलो आगे चल लेते हैं, इसमें भी आप कमज़ोर रह गए, ये भी बढ़िया से हो गया, ये भी बढ़िया से हो गया, इसमें भी आप कमज़ोर रह गए हो, ये भी दोनों बढ़िया से हो गए। ठीक है, अब आपके जो मार्क्स कटेंगे ना, वो यहां पर और यहां पर कटेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप पहचान जाओ कि भैया यहां और यहां मार्क्स कट रहे हैं, पूरा चैप्टर करने में तो आपके 3 दिन लग रहे हैं, इनको तो आप 2 घंटे में निपटा दोगे और अगली बार से ही आपके मार्क्स आने लग जाएंगे इनमें। तो इसका एक तो ये तरीका होता है। कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं, जब वो पहली बार सिलेबस करते हैं तो जल्दी जल्दी कर लेंगे कि दोबारा बार बार रिवीजन तो करना ही है, एक बार मुझे सर जल्दी से सिलेबस करना है, मैं परी में बैठने लायक हो जाऊं, मैं ऐसे कर लूं ऐसे कर लूं। तो कई जगह कमियां छूट जाएंगी, फिर पहचानते रहो इनको। एक बार सिलेबस कर लिया तो दोबारा फिर वो तसल्ली से करने का दिल भी नहीं करता। तो जब भी सिलेबस करते हो तसल्ली से किया करो। टाइमर लगा लेते हैं सीखते हुए कि टीचर ने बोला 30-30 सेकंड में क्वेश्चन करना है, अलार्म लगा दी कि इसको करूं, है 30 सेकंड में से 20 सेकंड तो इसी चिंता में चले जाते हैं कि घड़ी की सुई कहां पर पहुंचे है, टाइमर कहां पर पहुंचा है।
ऐसे काम नहीं करने। पहली बार जब कोई भी चीज सीखो तसल्ली से सीखो, टाइम दो उसको, भाड़ में जाने दो दुनिया को, कोई क्या बोल रहा है, कितना कंपटीशन है, तसल्ली से सीखो। चलो मैं मानता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट एक बार सिलेबस कर चुके होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब मैं अगली बात करता हूं। अब ये कमियां पहचानने के लिए ना भाई साहब हमें बार बार मॉक देना पड़ेगा। जब हम बार बार मॉक देंगे तो पैटर्न सामने आएंगे हमारे कि इस तरह के क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मॉक देने में ही 1 घंटा लगेगा, उसको एनालाइज करने में ही 1 घंटा लगेगा। अगर मान लो आप चारों सब्जेक्ट के मॉक दोगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ठीक है, तो इसका एक बहुत ही एफिशिएंट वे है। क्या है, आपको पूरा मॉक नहीं देना, आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक देने से क्या फायदा होएगा, आप मैथ के ही 4-5 मॉक दे सकते हो एक दिन में, पर डे दे सकते हो। ये आप एक मॉक दो, और एक मॉक के अंदर जब आप एक मॉक देते हो, मान लो मैथ का 25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का, तो क्या अलजेब्रा के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं उसमें? नहीं होते। ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं? नहीं होते। तो एक मॉक 2 मॉक से कुछ नहीं होता, कई मॉक्स का समूह चाहिए, मॉक्स की गैंग चाहिए, उनके एनालिसिस चाहिए। तो हमें क्या करना है, 4 से 5 मॉक या 6 मॉक जब आप पर डे दोगे तो आप इंटू 3 डेज या फिर इंटू 4 डेज, 3 दिन के अंदर ही आप 15 मॉक दे चुके होंगे और उनको एनालाइज कर चुके होंगे फुल मॉक के बजाय। ये सेम काम आप रीजनिंग के ऊपर कर सकते हो। रीजनिंग के 6 से 7 मॉक दिए जा सकते हैं इजीली दिन के अंदर, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करोगे अपनी पढ़ाई के साथ, कितने मॉक देने हैं, नहीं देने हैं, क्या करना है, ठीक है। तो करना क्या है, मॉक 1 दिया है, मैथ के मॉक को देने में कितनी देर लगेगी, ठीक है, 30 क्वेश्चन का भी दोगे, 25 मिनट 30 मिनट, उतनी देर में आप दोगे। फिर यहां पर आपने क्या करना है, अपनी जो गलतियां हैं वो लिखी, जो ये वाली गलतियां हैं, जो क्वेश्चन आपके खुद के हो सकते थे। देन उसके बाद आपने ये देखा कि ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता था यार, ये तो नया क्वेश्चन है, इसका मतलब एक कंसेप्ट पता चला जो आता नहीं था। या फिर यार ये मैंने कर तो लिया क्वेश्चन, बट उतने अच्छे से समझ में, उतने दिल खुश नहीं हुआ मेरा, इसको मैं और बेहतर समझना चाह रहा हूं। हो सकता है जो क्वेश्चन आपने कर दिए उनको आप बेटर वे में कर सकते थे। तो बच्चे सिर्फ उनको एनालाइज करते हैं जो मार्क्स उनको मिले नहीं, एक आधे तुक्के वाले भी सरका देते हैं, ये तो मैंने कर लिया चलो ठीक तो हो गया। नहीं, जो क्वेश्चन कर लिए, अगर किसी क्वेश्चन में गुंजाइश है, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है तो खुशियां मनाओ। क्यों? क्योंकि एक चीज आइडेंटिफाई हो गई है जो आपकी कमजोर है। अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो ये आइडेंटिफाई करने जरूरी हैं। बट आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग तो ये चाहते हो कि 25 क्वेश्चन में से 24 हो जाए, मजे आ गए। अगर मॉक इनमें से सेट हो गया तो आ जाएंगे आपके 25 में 24, लेकिन एग्जाम में क्या पता इनमें से सेट हो जाए, फिर आपके नहीं आएंगे। हैं ये भी सिलेबस में, ये भी सिलेबस में। ये नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, किसी कारण हो सकता है ये डिफिकल्ट भी है, या फिर किसी कारण आपको अच्छे से समझ में नहीं आए, आप नहीं समझ में, आपको नहीं समझ पाए आप अच्छे से। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि आपसे नहीं हुआ, पहचानो कौन से कंसेप्ट से रिलेवेंट है, कौन से टाइप से रिलेवेंट है, उस तरह के 10-15 क्वेश्चन करो अगर उनकी ज़रूरत है तो। कभी कभी ये हो सकता है कि किसी टॉपिक के अंदर कुछ ज़्यादा ही कंसेप्ट वीक हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस पूरे टॉपिक को करने की ज़रूरत है। कभी कभी हो सकता है किसी एक कंसेप्ट के ही सारे टाइप आपके वीक हैं, तो उस कंसेप्ट को अच्छे से करने की जरूरत हो सकती है, उसके ऊपर 50-100 क्वेश्चन करने की जरूरत हो सकती है। कभी कभी हो सकता है एक टाइप ही आपका वीक है, तो इन चीज़ों को आप कैसे पहचानोगे? मॉक 1 दिया, लिखा क्या क्या गलतियां हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखा, फिर मॉक 2 दे दिया उसी दिन, फिर गलतियां देखी, कौन सी गलतियां हैं जो यहाँ पर हुई थी फिर से यहाँ पर हो गई, उनको फिर समझा कि यार अच्छा यार ये तो बार बार हो रही है। अगर कोई गलती बार बार हो रही है तो यानी कि गंदी आदत एक लग गई है, तो थोड़ा सा और अलर्ट होना पड़ेगा कि अगले मॉक में ये गलती नहीं करनी, ये मार्क्स खा रही है। फिर मॉक 3 दिया, फिर एनालाइज किया, गलतियां एक नोटबुक पर लिखी रहे हो, मॉक 1 में ये है, मॉक 2 में ये है, तो फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। जो नॉलेज वाली इंप्रूवमेंट है ये धीरे धीरे पकड़ में आएंगे आपको। ये चीज़ें कोई टाइम एंड डिस्टेंस में पकड़ में आएगी, कोई कहीं पर पकड़ में आएगी, और तब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इंप्रूव होएगा। कहीं आपको नया कंसेप्ट मिलेगा, आपको नॉलेज लेने की जरूरत है, कहीं कोई मतलब आप कंसेप्ट कर चुके हो बट उतना अच्छे से नहीं कर पाए या फिर अभी भूल गए हो, वहां पर रिवीजन की जरूरत है। कभी क्या है, आप अननेसेसरीली टाइम ले रहे हो
क्वेश्चन के अंदर आपको आता है, आपको अच्छे से आता है, बट टाइम लग रहा है, तो वहां पर उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है। 50 क्वेश्चन रगड़ दो उस टाइप के, है? फिर फास्ट कर पाओगे उस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है भाई। अब एक लास्ट बात है बताना चाहूंगा और फिर इस वीडियो को खत्म कर देंगे भाई। देखो, जो क्वेश्चन के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जिनके मार्क्स ले लिए, एक क्वेश्चन जिनके मार्क्स नहीं लिए या जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग करवा दिया, जो भी है। एक ऐसे क्वेश्चन जिनके मार्क्स ले लिए, एक ऐसे क्वेश्चन जिनके मार्क्स नहीं लिए। जिनके मार्क्स ले लिए, इसमें भी दो कैटेगरीज होंगी कि जिन क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड मतलब कि भैया ठीक ठाक टाइम में ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, इनके मार्क्स आपने ले लिए हैं, ठीक ठाक टाइम में मैंने ये कर दिया जब एनालाइज करते हो तो। और एक और बात, आजकल बच्चे कंपेयर करते हैं, मतलब कई अपने मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म है जिनमें लिखा होता है कि इस क्वेश्चन को बाकी सब लोगों ने इतने मिनट में किया और आपने इतने मिनट में किया। इतना भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आपने 1 सेकंड में हाथ को ऐसे उठाकर ऐसे पेन पकड़ा था, दूसरे बच्चे ने जल्दी। आप ऐसे बार बार ऐसे बकवासों में मत घुसना है, ठीक है? हमें राइट चीज एनालाइज करने की जरूरत है, फालतू की चीज एनालाइज करने की जरूरत है, ठीक है? बिना वजह का स्ट्रेस ले रहे हो आप लोग इन चीजों से, ठीक है? तो जिनके मार्क्स ले लिए उनमें आप सेटिस्फाइड हो कुछ क्वेश्चन से, ओके है, ये कंसेप्ट भी मुझे अच्छे से आता है, इसमें टाइम भी मैंने कम दिया। कुछ क्वेश्चन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यार ठीक है मार्क्स तो मिल गए बट ये तुक्का था। पहचानो ना ऐसे क्वेश्चन को, नहीं तो एग्जाम में तंग करेगा। ठीक है मार्क्स तो मिल गए बट टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है मार्क्स मिल गए, टाइम भी ठीक ठाक लगा, बट मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूं। पहचानो, करो, फिर उसका इलाज क्या है सर? रगड़ दो वैसे क्वेश्चन को, 50 वैसे क्वेश्चन उठाओ। देखो, जो भी मेरा स्टडी मटेरियल वो सारा अरेंज्ड है, मैं आपको यूट्यूब पर दूं या कोर्स में दूं, तो जहां से भी आप एक्सेस कर रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन एक जगह ही आपको मिलेंगे, राइट जगह पर उठाओ और सभी को कर दो, 2-2 बार कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, जिन क्वेश्चंस के आपने मार्क्स नहीं लिए, तो कुछ तो ऐसा पोर्शन होगा जहां पर मार्क्स ले सकते थे, नॉलेज प्रैक्टिस सब कुछ कर रखी है, तो ये अगले ही मॉक में आप इसके मार्क्स ले सकते हो। माइंडसेट के कारण यहां पर मार खा रहे हो। और कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिनके, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके मार्क्स नहीं ले सकते थे भैया, यहां पर अब आपकी इतनी औकात नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी आपने, वो कंसेप्ट आता ही नहीं था, या फिर उस कंसेप्ट में आप काफी अनकंफर्टेबल हो। ये वाला पोर्शन है सेकंड वाला, नॉलेज की कमी है, स्किल सेट की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, रिवीजन की कमी है। ये वाला पोर्शन है जिनके ले सकते थे फर्स्ट वाला, वे ऑफ अटेम्प्टिंग के कारण आपने मार खाई है, ठीक है? तो भाई उम्मीद है कि आपके दिमाग में बातें सीधी सीधी गई हों, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ठीक है? मुझे कमेंट करके बताओ ज़रूर ज़रूर कि कुछ क्लैरिटी हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? दिन रात मेरे दिमाग में यही चलता रहता है कि मतलब कि मैक्सिमम टाइम ऑफ द डे, इतना भी दिन रात नहीं है, ठीक है? कि अभी बच्चे इस स्टेज में हैं, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। अच्छा, इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम से कई बच्चे गुजर रहे होंगे, और बच्चों के टेलीग्राम पर वो आते रहते हैं और वीडियो के नीचे जो कमेंट आते रहते हैं, कमेंट भी आप किया करो कि अच्छा इस तरह की प्रॉब्लम से ये बच्चे गुजर रहे हैं, तो उनके मैं ऐसे सॉल्यूशन लेकर आता रहूँगा, ठीक है? और हमेशा ऐसे सॉल्यूशन लेकर आऊँगा जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे। फालतू की बकवास करके नहीं जाऊँगा मैं यहाँ पर, ठीक है? फालतू की बकवास को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, चुपचाप कर लूँगा ऑफ कैमरा, मैं आप तक नहीं पहुँचाऊँगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को अप्लाई करना आप डेफिनेटली कर सकते हैं। कई बच्चों को खुद पर विश्वास ही नहीं होता है, पहले तो विश्वास करो, इंसान ही हैं जो इन एग्ज़ाम्स को निकाल रहे हैं, कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। आप वाकई में करना चाहते हो कि नहीं हैं? आपकी लाइफ बदल जाएगी उसके बाद। अगर वाकई में ये जॉब चाह रहे हो, आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं हर साल, ठीक है? आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड होगा कि हाँ, गर्व से बताएंगे मेरा बेटा इस जॉब में लग गया, मेरी बेटी इस जॉब में लग गई। तो एक बार मन बना लो, ठीक है? और झोंक दो अपने आप को इसके अंदर, इजीली कर लोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करो, मैं हाजिर। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।